हर गुफा के अंदर एक कहानी छिपी होती है। अली और बानो ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक गुमशुदा बकरी उन्हें ऐसी जगह ले जाएगी जहां कदमों की आवाजें उनकी अपनी नहीं थीं। गांव के किनारे एक हरी भरी वादी थी जहां हमेशा तितलियां नाचती और फूलों की खुशबू फजा में बिखरी रहती थी। इसी वादी में बहन भाई अली और बानो अपने अब्बा के साथ रहते थे। दोनों बचपन से बहुत शौक, हंसमुख और दूसरों की मदद करने वाले बच्चे थे। उनके घर में एक बहुत चंचल बकरी भी थी जिसका नाम चांदनी था। चांदनी हर वक्त उनके साथ दौड़ती, खेलती और कभी-कभी शरारती अंदाज में भाग जाती। एक रोशन सुबह जब सूरज मुस्कुराता हुआ आसमान पर झांक रहा था, अली और बानो बाग में खेल रहे थे। चांदनी भी उनके साथ उछल कूद कर रही थी। अली ने हाथ फैलाकर हवा को महसूस किया और जोर से हंसा। बानो, देखो चांदनी आज फिर तेज भाग रही है। लगता है कोई नई शरारत सोच रही है। बानो भी खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, अगर भागी तो मैं पकड़ लूंगी। लेकिन बानो की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि चांदनी ने अचानक जोर से मैं की आवाज निकाली और भागकर दूर पेड़ों के झुंड की तरफ चली गई। अली और बानो भी उसके पीछे दौड़े। उनके पैरों के नीचे नरम घास थी और हर तरफ रंग बिरंगे फूल झूम रहे थे। मगर कुछ ही पलों बाद उन्हें समझ आ गया कि चांदनी उनकी नजरों से ओझल हो चुकी है। अली ने सांस फूलते हुए कहा, बानो, ये तो कहीं दूर निकल गई है। अब्बा को पता चला तो बहुत परेशान होंगे। बानो ने हिम्मत बांधते हुए कहा, हम इसे ढूंढ लेंगे। अली, हम दोनों मिलकर चांदनी को वापस लाएंगे। दोनों बहन भाई गांव के अलग अलग हिस्सों में उसे तलाश करते रहे, मगर चांदनी कहीं नजर नहीं आई। रास्ते में एक बुजुर्ग चरवाहे ने बताया कि शायद बकरी पहाड़ी के पास मौजूद घने गुफाओं की तरफ भाग गई हो। यह सुनकर अली और बानो के कदम रुक गए। गुफाओं का नाम सुनते ही उनके दिल में हल्की सी घबराहट पैदा हुई, मगर चांदनी की फिक्र उन्हें वहां जाने पर मजबूर कर रही थी। शाम धीरे धीरे उतर रही थी। अली ने घर से एक पुराना लालटेन लिया और दोनों बहन भाई पहाड़ी की तरफ चल पड़े। गुफा के दहाने तक पहुंचकर वे रुक गए। बाहर की दुनिया में रोशनी थी, मगर गुफा के अंदर घुप अंधेरा। ठंडी लहर अंदर से बाहर आती महसूस हो रही थी। अली ने बानो की तरफ देखकर कहा, डरो नहीं, मैं हूं ना। बानो ने अली का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। हम दोनों हैं अली, हमें कुछ नहीं होगा। वे लोग आहिस्ता आहिस्ता गुफा में दाखिल हुए। लालटेन की पीली रोशनी दीवारों पर पड़ती तो पत्थरों का साया अजीब शक्लें बनाता, मगर दोनों के होठों पर एक ही दुआ थी कि चांदनी बस मिल जाए। कुछ कदम चलने के बाद कहीं दूर से मैं की दबी हुई आवाज उनके कानों में पड़ी। बानो ने फौरन कहा, यह चांदनी की आवाज है। अली ने लालटेन आगे बढ़ाई। हाँ, जरूर ये वही है, चलो। वे आवाज के पीछे दौड़े। सूरज की आखिरी किरणें गुफा के दहाने पर गुम हो रही थीं। गहरी और खामोश तारीकी में ये छोटी सी रोशनी ही उनकी उम्मीद थी। आवाज और तेज होती गई। फिर अचानक वे दोनों एक छोटे से पत्थरीले गड्ढे के पास पहुंचे और वहां चांदनी फंस चुकी थी। उसके सींग एक झाड़ी में अटके हुए थे। वह घबराई हुई थी और उसकी दो मासूम आंखों में डर छुपा हुआ था। बानो ने आगे बढ़कर नरमी से कहा, चांदनी, डरो नहीं, हम आ गए हैं। अली ने एहतियात से झाड़ी को हटाना शुरू किया। कुछ ही देर में बकरी का सिर आजाद हो गया, मगर वह खड़ी होने से डर रही थी। बानो ने अपना दुपट्टा उसके गर्दन के चारों ओर लपेटा और प्यार से सहलाया। हम हैं तुम्हारे साथ। चांदनी ने आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाया और बानो के करीब आ खड़ी हुई, जैसे शुक्रिया अदा कर रही हो। अली और बानो ने सुकून का सांस लिया। गुफा से बाहर निकलते हुए आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे। ठंडी हवा बह रही थी, मगर दोनों के दिल गर्म थे, क्योंकि उन्होंने डर पर काबू पाकर अपने प्यारे जानवर को बचा लिया था। घर वापस पहुंचे तो अब्बा परेशान खड़े थे। उन्हें देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुम दोनों ठीक हो? अली ने हंसते हुए कहा, हम ठीक हैं अब्बा, और देखें, चांदनी भी मिल गई। अब्बा ने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। आज तुम दोनों ने बहादुरी, मोहब्बत और जिम्मेदारी का सबूत दिया है। मैं तुम दोनों पर बहुत फख्र करता हूं। बानो ने मुस्कुराकर अली की तरफ देखा। अली ने कहा, हमने सीखा
कि डर पर जीत लेना ही असली बहादुरी है और अपने प्यारे लोगों को कभी तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। और यूं यह दिन, जो शरारत से शुरू हुआ था, एक खूबसूरत सीख और यादगार मुहिम पर खत्म हुआ। और भी मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।